हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, मार्केट तो बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट फॉल कर रहा है, रोज एक नया लो बना रहा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं गाइस, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे होंगे। अगर आप हमारे बैच में जुड़े हैं तो फिर तो आप बहुत ही प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो चाहे इंडेक्स ऑप्शन। तो गाइस, बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए और देखते हैं कि जो कल हमने एनालिसिस किया था क्या वो आज फॉलो हुआ है, और कल जो अगले वीक की एनालिसिस होगी वो क्या होगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मंडे के लिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम। तो गाइस, अगर निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट देखिए कितने ही अच्छा सपोर्ट यहां से लेकर और बहुत ही अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता हुआ ऊपर जाता है, लेकिन तुरंत ही उसके कुछ ही दिनों बाद हमें कनाडा से, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर था, उससे हमें अपने इकोनॉमिक टाइज और जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो थोड़े खराब होते नजर आए और उसकी वजह से मार्केट पे प्रभाव दिखा। गाइस, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी जो पेंशन फंड है वो हमारे बैंक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टेड है। मेजर इन्वेस्टमेंट गाइस उसका कोटक बैंक में है, जो कि लगभग 2.3% समथिंग अच्छे स्टेक हैं जो कैनेडियन पेंशन फंड है। तो इस तरीके से उनके जो पैसे हैं, इनके जो टाइज अगर हमसे खराब होते हैं, जो हमारी कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस ने वहां के ऑपरेशंस बंद कर दिए, तो बहुत सी कंपनीज जो हमारे कंपनीज वहां पे थी और उनकी कंपनीज जिनके टाइज हमसे थे, तो उनके बीच थोड़ी सी दूरी बढ़ने के कारण थोड़ा सा वो मार्केट में वो चीजें झलक रही हैं। तो इस वजह से मार्केट बहुत ही शार्प फॉल हुआ है। और एग्जैक्ट हम देखते हैं कि अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं गाइज यहां से, तो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ने जो है वो अपना 0.5 जो गोल्डन रेशियो एरिया है उसे भी तोड़ दिया है। गाइज, आज अगर मार्केट को रुकना चाहिए था, आज मार्केट को यहां पे सपोर्ट लेना चाहिए था अगर मार्केट को ये फॉल कंटिन्यू नहीं करना था तो, लेकिन गाइस इसने लगातार इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गया, ये अपने 0.5 के लेवल को तोड़ चुका है गाइस निफ्टी। तो इस वजह से अब मार्केट में फॉल कंटिन्यू हो सकता है, अब ये अपने इस लो के पास आ सकता है और हो सकता है कि एक नया लो भी लगा दे यहां पे, तो मार्केट यहां पे आकर एक सपोर्ट ले सकता है गाइस, यहां तक मार्केट आ सकता है। आने वाले समय में एक अच्छा फॉल हमें दिख सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा गाइस। तो इस तरीके से देखेंगे और बाकी देखते हैं कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं गाइस। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि जो अपना फिबोनाची का जो 0.5 का जो ये लेवल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है गाइस, खास करके ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब जब मार्केट वन साइडेड अगर मूव कर रखा हो गाइस, तो फिर ये 0.5 का लेवल ये लक्ष्मण रेखा की तरह हो जाती है, ये लेवल टूटता नहीं है गाइस। अगर मार्केट यहां पे आता है और फिर सपोर्ट लेता, तो फिर एक नया हाई के लिए हम इसे मान सकते थे कि फिर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाएगा और एक नया हाई हमें और देखने को मिलता, लेकिन इसने अपने इस 0.5 को लेवल को तोड़ दिया। मतलब अब ये है वो करेक्शन मूव नहीं है गाइस, अब ये क्या है, अब ये ट्रेंड चेंजिंग मूव है। अब यहां से ट्रेंड चेंज पूरे आसार है कि मार्केट ने अपने, वैसे तो दिख ही रहा है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, बहुत ही शार्प फॉल दिख रहा है हमें, और मार्केट ने अपने इस लेवल को भी तोड़ दिया है जो गोल्डन सपोर्ट एरिया थी। तो इस वजह से एक अच्छा फॉल हमें आने वाले वीक में भी दिख सकता है जो कि कंटिन्यू करे मार्केट। तो आइए देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स को आप भी नोट डाउन कर लीजिए और उन लेवल्स को फॉलो करिए गाइस। देखिए, आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स करे थे मार्केट में, मैंने पोस्ट भी करा था कुछ लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे गाइस जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है गाइस, वो हमारा मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है और साथ में एक सीपीआर के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ गाइस, यहाँ पे जैसे ही हमारे ये जो सपोर्ट ले रखा है मूविंग एवरेज का, और जैसे ही ये ट्रेंडिंग, हमेशा गाइस मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए तभी मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो फिर हम उसमें एंट्री लेते हैं। तो जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है गाइस, हम एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा हमारा ऑल टारगेट हिट हो गया था 19,800 पुट में। वो शायद मैंने आपको, अगर आप फ्री चैनल में होंगे तो भी आप, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करा है गाइस, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यही लेवल था। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे तुरंत एक शार्प फॉल हमें मिलता है। तो ऐसे बहुत सी स्ट्रेटेजीज हैं गाइस जो कि एकदम बहुत ही अच्छी एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री मिलती है हमें, और हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के भरोसे नहीं रहते गाइस, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ट्रेड नहीं करते। अगर मार्केट जिस दिन कंसोलिडेशन में है तो हम बिना मतलब कि उसमें एंट्री बना के अपने स्टॉप लॉस हिट होने की नहीं करते, जब तक हमारे परफेक्ट सेटअप नहीं बनता तब तक इंडेक्स में नहीं जाते। और उससे अच्छा है गाइस कि हम स्टॉक ऑप्शंस में रोज जैकपॉट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेड में हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं गाइस कि आप हमेशा ट्रेड करिए, दोनों ट्रेड करिए, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों। सिर्फ किसी एक पे अगर आप पूरा ही अपना ध्यान अगर केंद्रित कर देंगे तो फिर बहुत कुछ आप लूज कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से ट्रेड करना है अगर आप चाहते हैं जानना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं बाकी प्रोसेस जानने के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स को फॉलो करिएगा गाइस, बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं जो मैजिक लेवल्स हम जिनको कहते हैं, इन लेवल्स को फॉलो करिएगा। अगर वैसे ही चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं गाइस जैसा कि मैं बताता हूं, तो आप इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छे ट्रेड आपको कहीं यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है गाइस, मार्केट अगर जैसे ही ओपन होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, अब ये सैटरडे और संडे की जो छुट्टी है इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई और निगेटिव न्यूज अगर आती है गाइस मार्केट में इन दो दिनों के बीच, कोई और हमारी बड़ी कंपनी जो अपना ऑपरेशन वहां पे अगर शट डाउन करती है गाइस, जो वीजा है वो भी वो इंडिया ने देना बंद कर दिया है, जो वहां के हेड ऑफिस है उसने बंद कर दिया है वीजा, कैनेडियन सिटीजन को कोई अब वीजा नहीं मिल सकता इंडिया का। तो इस तरीके की जब चीजें दूरी होती है गाइस, ये बहुत ही, ये एक तरीके से वॉर सी सिचुएशन हो जाती है जब ऐसा, ये बहुत बड़ी चीज है जब इस
कंडीशन पे आपके रिलेशन पहुंच जाए कि आप अपने एम्बेसी को ऐसे सब डिसीजन लेने पे मजबूर कर दें, तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं गाइस, तो बहुत ही उसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हमें मार्केट पे दिख रहा है बखूबी। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, कोई भी अगर डेवलपमेंट होगी गाइस अगर, तो हमें दिख सकता है एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होते हुए। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इन लेवल्स को फॉलो करेंगे और ट्रेड करेंगे गाइस। आइए बैंक निफ्टी को बकायदे देख लेते हैं कि उसमें डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ एक्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। जो ट्रेंड लाइन है गाइस, हमेशा ट्रेंड लाइन जो होता है गाइस, अगर देखिए कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो होगा और कौन सा सपोर्ट फॉलो होगा, इसके लिए भी एक बहुत ही स्पेसिफिक हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है कि कौन सी ट्रेंड लाइन कैसे फॉलो होगी और कौन सी फॉलो नहीं होगी। तो गाइस ये मैं बार बार आपको जब बताता था कि ये बार बार जैसे मार्केट यहाँ रजिस्टेंस है कि जब भी ये निकलेगा गाइस बड़ा मूवमेंट आएगा, और एक्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ, बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया। पर एक बार को तो मैं भी इतनी बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था जितनी बड़ी मूव आई है गाइस। ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास हो गया है, ये डबल टॉप का लेवल हो गया गाइस। अगर कभी ब्रेक करेगा अब तो बहुत ही अच्छा अप मूव यहाँ पे आएगा। हम अब देखिए गाइस फिबोनाची का अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो फिबोनाची में भी हमारे बैंक निफ्टी भी 0.5 के लेवल को तोड़ चुका है, और वो भी एक शार्प फॉल के साथ। देखिए एग्जैक्ट अगर देखते हैं तो ये 0.5 का लेवल इसे ब्रेक करके यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है गाइस। मतलब मार्केट यहाँ पे जाने की ऊपर कोशिश की है, लेकिन अब जो वो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब जब एक बार टूट जाता है गाइस, एक तरीके का यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ने रीटेस्ट करा इस 0.5 के लेवल को और फिर नीचे की ओर फॉल करा है गाइस मार्केट एंड होते होते। तो इसका मतलब ये है गाइस कि फुल शार्प, मतलब कि अभी भी फॉल रैली हमें दिख सकती है, अभी रैली कुछ बची हुई है, और इस ट्रेंड लाइन पे आता हुआ हमें दिख सकता है, इसको सपोर्ट लेता हुआ हमें अगले वीक में दिख सकता है। मतलब शायद हो सकता है मंडे को ही हमें ये वैल्यू दिख जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत ही बियरिश है, जो बियर्स है गाइस वो अपने बुल्स पे बहुत ही हावी है, वो नहीं चाहते मार्केट को उठने देना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में निगेटिविटी थोड़ी फैल गई है। मैंने डिटेल में आपको जैसा कि बताया, तो लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। अभी निगेटिविटी है मार्केट में, अभी हम बुल साइड कोई भी कॉल साइड का ट्रेड पोजिशनली अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे गाइस, जब तक कि कोई हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल कहीं सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बियरिश रहना है मार्केट में फॉल अभी आ सकता है और बड़ा। तो गाइस आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारे लिए अगले दिन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं गाइस। इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स पे ट्रेड करिए गाइस। जैसा मैं बताता हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे आकर कोई इन्वर्टेड हैमर दिखता है, या फिर कोई थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे रेड इंगल्फिंग दिखता है, तो हम तुरंत सेल कर देंगे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे। या फिर अगर मार्केट ओपन होकर यहाँ पे अगर हैमर दिखता है तो फिर हम तुरंत बाइंग कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे कौन से लेवल पे कैसे आपको ट्रेड करना है, ये चीजें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी अगर आप हमारे लेवल्स को, आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। तो गाइस इन चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन होता है, कौन सा ब्रेकआउट नहीं, कब हमें ब्रेकआउट की साइड जाना है, कब हमें हैमर को ये बाइंग करना है। अगर प्राइस एक्शन गाइस हमारा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, मतलब अगर प्राइस एक्शन मान लीजिए यह लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आता है और इस लेवल पे गाइस यहाँ हैमर बनता है, तो हम यहाँ बाइंग नहीं जाएंगे, बल्कि ये लेवल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई को न तोड़े, उससे जो हाई बन रखा है उससे नीचे ही प्रीवियस हाई बने, और जब इस पॉइंट को तोड़ेगा तो हम तुरंत एंट्री बनाएंगे। वो फिर एक क्या होगा, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, और वो हमारे लिए एक ब्रेकडाउन पॉइंट की तरह इस हैमर का लो काम कर सकता है हमारे लिए। तो इन चीजों को ऐसे ध्यान देना चाहिए गाइस, इन चीजों को कैसे ध्यान देना है, कौन से लेवल को कैसे ट्रेड करना है, कैसे साइकोलॉजी होती है, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, कौन सा मैजिक लेवल पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, दिखना चाहिए, ये सब चीजें मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं। शायद आपको इन चीजों के बारे में बखूबी समझ में आ गया होगा, नॉलेज हो गया होगा। तो गाइस इन लेवल्स को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करिएगा जैसे मैं बताता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ध्यान दीजिएगा, उन लेवल्स पे, प्राइस एक्शन पे, और बाकी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपको पता चल ही गया गाइस कि वो बियरिश साइड है, वो लगातार लोअर लो की फॉर्मेशन बनते जा रही है मार्केट में। जो देखिए कभी भी यहाँ पे देखिए जो साइज ऑफ द कैंडल है वो कितने बड़े बड़े, जो रेड कैंडल्स हैं वो कितना शार्प फॉल हमेशा दे रहे हैं, और जो बुल्स है, जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रही है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है, ये धीरे धीरे मूवमेंट है। यहाँ पे एक बार फास्ट मूवमेंट जरूर दिखी थी गाइस, लेकिन फिर भी मार्केट जैसे ही अपने डे हाई को क्रॉस करता है, एक तुरंत यहाँ पे सडन फॉल दिखता है। तो मार्केट में देखिए गाइस जो ऊपर का मूव है वो बहुत ही स्लो है, और जो नीचे का फॉल है वो बहुत ही शार्प है। मतलब सेंटीमेंट फुल ऑन बेयरिश साइड है, अभी सारे मार्केट के ट्रेडर्स वो निगेटिव साइड इंटरेस्टेड है। तो इन चीजों पे बहुत कुछ हमें देखना होता है, समझना होता है, सोचना होता है। तो आइए अब कंपोनेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि बैंक निफ्टी के हैं। तो गाइस अगर हम एसबीआई को देखते हैं, तो एसबीआई में हमें दिखता है कि एग्जैक्टली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है गाइस तो हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं, और जब तक इन लेवल के बीच में रहता है तो कंसोलिडेशन ही हमें सिर्फ दिखेगा, मार्केट में कोई बड़ी मूव आते हुए हमें नहीं दिखेगी। तो इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम टू सेम गाइस अगर एचडीएफसी बैंक में देखें तो जैसा मैंने कहा था कि इस लेवल को जब तोड़ेगा 1559 के लेवल को, तो बहुत ही अच्छा फॉल हमें दिख सकता है, और जो कि एक्जैक्टली कुछ वैसा ही हो रहा है, अच्छा फॉल हमें दिख रहा है। मार्केट अब फुल ऑन बेयरिश मोड में चला गया है। तो ये कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं गाइस, जो एक तरफ अगर किसी दिन मूव कर रहे हो, जब बकायदे ये उस साइड मूव कर रहे हो, तो ये पूरी ही इंडेक्स को अपने डायरेक्शन में लेके जाते रहते हैं। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी, ये तीन तो खास करके ऐसे बैंक्स है गाइस जो अगर मूव करते हैं तो ये उस साइड ही अपने पूरे ही इंडेक्स को लेके जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
कि आईसीआईसीआई बैंक में भी मैंने बार बार यहाँ पे कहा था गाइस कि आप देखिए यहाँ पे आप पिछले जो वीडियो होगी गाइस उस पे जाके आप देखिएगा, जो शायद कल तो नहीं लेकिन परसों, हाँ परसों की वीडियो, मतलब कि हाँ ट्यूसडे को जो हमने वीडियो जो पोस्ट करी थी उस वीडियो में जाके देखिएगा। मैं बार बार यहाँ पे कह रहा था गाइस कि देखिए रिजेक्शन कितनी बार आ रही है, कितने वीक फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 वीक फॉर्मेशन गाइस एक ही लेवल से, बहुत ही नजदीकी लेवल से हमें मिल रहा था। मतलब मार्केट में क्या है, वो सेलर्स बहुत ही प्रोएक्टिव है, वो नहीं चाहते ऊपर की ओर लेके जाना। मतलब मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट है, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, आईसीआईसीआई बैंक फॉल कर सकता है। और एग्जैक्टली देखिए कितना ही बड़ा फॉल मिला हमें। आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, जो जस्ट पिछला वाला वीडियो होगा उसमें ही मैंने बता रखा होगा, क्योंकि कल वीडियो नहीं पोस्ट कर सके थे गाइस, कोई मजबूरी के कारण कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से हम पोस्ट नहीं कर पाए थे पिछली वीडियो। लेकिन आप कल की वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जो भी पिछली वीडियो हमने डाली थी मतलब परसों की, उसमें जाके आप देखिएगा, बकायदे मैंने ये कारण बता रखा है और एग्जैक्टली 2 फॉल हमें देखने को मिलते हैं गाइस। अभी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एग्जैक्टली अपने इस ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। अगर मार्केट में अगर रुकना होगा तो यहीं पे रुकेगा गाइस, नहीं तो यहाँ पे हमें एक शार्प फॉल दिख सकता है मार्केट में आता हुआ। तो आईसीआईसीआई बैंक भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे कर रहा है। और अभी अगर जैसा कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था गाइस, मैं बार बार कह रहा था कि 946 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 946 के लेवल को तोड़ता है गाइस आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉल आएगा और आपको इंडेक्स में भी वो चीजें बनती हुई दिखेंगी। तो इस लेवल को भूलिएगा मत गाइस, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बताता था, बहुत दिनों से बताता था, जब यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था कि 946 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब बात है अगला कोटक बैंक की, तो इसे भी देख लेते हैं गाइस। कोटक बैंक भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख सकता है आपको कि इनसाइड बार जस्ट बना चुका है अपने सपोर्ट जोन के पास। अब जैसे ही गाइस इस अपने 1549 का लेवल टूटते हुए दिखेगा गाइस, तो हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है कोटक बैंक में भी, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक में गाइस जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो निकल चुका है। मैं बार बार बोल रहा था आपसे कि मार्केट में यहाँ पे जब भी इस लेवल को निकले आप बाइंग कर सकते हैं, इक्विटी में भी आप जा सकते हैं, एक अच्छा मूव हमें मिलेगा। और जो कि 5% का मूव गाइस हमें विद इन अ वीक हमें यहाँ पे मिल गया। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल से गाइस उनको आप नोट डाउन करिए, उन पे ध्यान रखिए कि वो फिर कैसे मूव करते हैं और मार्केट को भी वो लेके जाते हैं अपनी ही डायरेक्शन में। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ गाइस, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर वो मार्केट पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाता है। फिर वो क्योंकि वो एक तरफा मूव करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम क्या है, हम है मोमेंटम की तलाश में हमेशा रहते हैं। और मोमेंटम वहीं पे ही हमारे लेवल्स ऐसे होते हैं कि अगर वो ब्रेक करेगा गाइस तो एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा मूव मिलेगा हमें। और जब अच्छा मूव मिलेगा किसी भी अच्छे कंपोनेंट में, जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में, तो गाइस एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी फिर हमें मूव देखने को मिलेगा उसी डायरेक्शन में। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए, सीखिए और हमसे बने रहिए। हमारे वीडियो को फॉलो करिए और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप जीरो से अगर एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे और हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तो सी यू ऑल और हर हर महादेव।